कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ की ओर से आप सबको सादर प्रणाम। जय रघुनाथ जी की राम राम साहब। आज के इस वर्तमान समय में जो हमको दिखाया जाता है, जो हमको समझाया जाता है, उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसी के अनुरूप हम अपना सारा सिद्धांत बना लेते हैं। बाजार कहता है नमक मत खाओ, हाप के द्वारा जो गोटे का नमक आता था उसे मत खाओ, आयोडीन नहीं होता है, शरीर में नुकसान होता है, तो हम कम से कम 20 रुपए किलो नमक की थैली खरीद के लाते हैं और कई तो 100 रुपए किलो नमक बेचते हैं। आज जो कृषि का बिल पास किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कांटेक्ट करके ये सामान बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लेंगी और आप अपनी कीमत निर्धारित क्या करेंगे। वो इन सामान को लेकर, गेहूं को लेकर क्या करेंगे, सरसों को लेकर क्या करेंगे, चने को लेकर क्या करेंगे, इन सब को लेकर वो वापस थोड़ा बहुत इसमें चेंज करके बाजार में पेश करेंगे। गेहूं से आटा बनाकर पेश करेंगे, चने से दाल बनाकर पेश करेंगे, मूंग से दाल बनाकर पेश करेंगे, बाजरे से आटा बनाकर पेश करेंगे, मक्का से कॉर्नफ्लेक्स और पॉपकॉर्न बनाकर पेश करेंगे। इन चीजों पर अब हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप सब जुड़िए और बहुत ध्यानपूर्वक बात को सुनिए। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, नमक की जो स्थिति थी, हम सब गोटे वाला नमक खाते थे जो मोटा मोटा आता था और गांव में कट्टे के रूप में लाया जाता था और पूरा साल वो चलता था। लेकिन अचानक ये प्रचारित और प्रसारित किया जाने लगा कि आयोडीन नहीं है इस नमक में और शरीर के लिए ये नुकसानदायक है। आज हम उस नमक को छोड़कर बाजार की थैली का नमक लाकर खाते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं है, नमक ही है। लेकिन वो नमक आज 20 रुपए किलो से ज्यादा, कम से कम 20 से लेकर 100 रुपए किलो तक का नमक आता है। यही स्थिति होने वाली है। हम हमारे अपने गेहूं को आटा बनाकर नहीं खाएंगे। सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रचार प्रसार साधन और इन कंपनियों द्वारा यह भ्रम फैला दिया जाएगा कि इस यदि आटे को आप खाओगे, जो अपनी चक्की से आटा पीस कर खाते हो, तो ये नुकसानदायक है और हमारा ये शक्ति भोग आटा, आशीर्वाद आगा, ये आटा वो आटा और ब्रांडेड आटा लीजिए और हम वैसे ही विवश हो जाएंगे। जैसे मिर्ची हम सूखी लाकर पीस कर नहीं खाते, बल्कि मिर्ची की पैक्ड को लाते हैं, हल्दी को पैक को लाते हैं, धनिया को पैक को लाते हैं और बोतलों में सरसों का तेल भी पैक लेके आते हैं। ब्रेड खाते हैं, हम गेहूं की रोटी नहीं खाते, बिस्किट खाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है इन्हीं सब चीजों के उत्पाद से ये सारी चीजें बनती हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या है गेहूं की स्थिति। गेहूं हमारे जीवन के लिए, अनाज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन वो कैसा, जैसा वो प्रकृति में उगता है और उसको उगने वाले को यदि हम अपने हाथ से पीस कर या अपने सामने पिसवा कर खाते हैं, वो सर्वोत्तम माना जाता है। शुद्धता का जमाना है। लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करेंगी, आपका गेहूं आपसे ले लेंगी, आपके पास अपना गेहूं नहीं रहने देंगी और प्रचार प्रसार से ये प्रचारित किया जाएगा कि यदि आप अपने इस आटे को बनाकर खाओगे तो आप बीमार होगे, आपको कोरोना हो जाएगा। ऐसी बीमारियों का नाम ले देंगे, साधारण व्यक्ति डर जाएगा और फिर वो पैक्ड फूड की तरह इसी तरह का खाना लेके आएगा। मां का दूध पिलाते हुए लोगों ने सेरेलेक खिलाना शुरू किया था। ऐसे ही हम अपने आटे का प्रयोग ना करके, अपने गेहूं को आटा ना बना करके इन कंपनियों से आटा लेंगे, तब ये कंपनियां 100 रुपए किलो आटा देंगी आपको। क्या, जैसे पानी देते हैं। पानी तो पानी है ना, लेकिन आज ये भ्रम फैला दिया गया है कि आपके पानी के अंदर फ्लोराइड है, आपके घुटने में दर्द करेगा, आंख जाएंगी, आपके बीमारी हो जाएगी। और हम सब वो छोटी छोटी बोतलों में और छोटी छोटी थैलियों में पानी लेकर के और पीते हैं। यही स्थिति अभी हमारी होने वाली है। इस हमारे गेहूं को, हमारी सरसों को, हमारे चने को ये कंपनियां खरीद लेंगी और खरीदने के बाद उस कंपनी को दूसरा फॉर्म चेंज करके हमारे सामने पेश कर देंगी और हम वही आटा खाएंगे, वही दाल खाएंगे, उन्हीं के द्वारा दिए हुए पॉपकॉर्न खाएंगे। और कितना ठगते हैं ये, 15 रुपए किलो की मक्का को 300 रुपए किलो का ये 300 रुपए किलो का ये कॉर्नफ्लेक्स बना के बेच देते हैं। कॉर्नफ्लेक्स में मक्के को गर्म करके उसको धचकाया जाता है, न सोना डाला जाता है, न चांदी डाली जाती है, न कोई चीज डाली जाती है, सिर्फ प्रोसेसिंग की जाती है। और इस प्रोसेसिंग की देखिए आप कमाल, जो सर्दी में, वर्षा में, आंधी में, तूफान में, कड़कड़ाती बिजली में और ठिठुरती ठंड में जो खेत में फसल को बच्चे की तरह पालता है, उसको मिलते हैं 15 से 20 रुपए किलो के भाव और उसको केवल ले जाकर गर्म करके दचका देता है, वो लेता है 300 रुपए किलो भाव। यही अब होने वाला है और इस कॉन्ट्रैक्ट बिल के तहत आप अपनी फसलों को उनको जरूर बेचेंगे। सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं लगाई जैसे कि एमएसपी और एमआरपी की। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं
इसको समझकर हमारे द्वारा पैदा की गई चीजों को खाना शुरू कीजिए। खुद के ही द्वारा पैदा की गई चीजों को बिना प्रोसेसिंग के यदि प्रयोग करेंगे तो ये होगा। ये इसी तरीके का काम इन्होंने चाय बागानों के साथ आसाम में किया था। चाय की पत्तियां इन्होंने ले ली और पक्की पत्तियों को साफ किया, सुखाया और उनको उसी तरह गर्म करके दाना बनाया और हमारे सामने पेश कर दिया। वो चाय की हरी पत्ती से ज्यादा स्वादिष्ट और ज्यादा बलवर्धक या ज्यादा ऊर्जावादक नहीं है, लेकिन चूंकि यदि वैसे की वैसे सफेद पत्ती में, हरी पत्ती में हमको दे दी जाती तो किसान समझ जाता और हरी पत्ती को खुद बेचता। पालक के बराबर कीमत होती है चाय की पत्ती की, लेकिन ये प्रोसेसिंग करके ऐसा पेश कर देते हैं जैसे चाय में सोना डल गया, चांदी डल गया। और वाह ताज, टाटा की टी, ये हम लेकर इन भ्रमों से उसको प्रयोग करने लग जाते हैं। यही बात अब होने वाली है। टाटा का आटा, अडानी की तेल, अडानी का आटा, ये खाइए, इससे शक्ति आएगी, बलवर्धक आएगी। और कई फिल्मी भांड उसको खा पी करके ऐसा नाच के दिखाएंगे कि ये देखो हल्दी घाटी में ये होते तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी तरह युद्ध लड़ रहे होते। इन चीजों को समझने की आवश्यकता है, और यदि इन चीजों को किसान नहीं समझ पाया तो निश्चित रूप से किसान ठगा जाएगा। बात छोटी है, समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।